जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तरवाणी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि फोर्थ ग्रेड से संबंधित जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ना, वो हम एक दो क्लास में पूरे करेंगे। और किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म से आते ही हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को अंत तक देखें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फुल फॉर्म्स क्या है? ए या डी यानी कि एनालॉग टू डिजिटल, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एएलजीओएल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एएलयू का और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएनएसआई का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एआरपीएनईटी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन चेंज, एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एवीआई का फुल फॉर्म ऑडियो वीडियो इंटरलिप्स, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, BARC का मतलब होता है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, बेसिक का मतलब क्या होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड, BCG का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD का मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल, BCPL का मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन, भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BMP का मतलब होता है बीट मैप और BPS का मतलब होता है बीट्स पर सेकंड, BSNL का मतलब क्या होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद कुछ और है फुल फॉर्म्स, तो देखते हैं हम क्या है। यानी कि एक ये हो गया BSNL का होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, C2C का हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, CAD का हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CIM का हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CIN का हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क और CC का हो गया कार्बन कॉपी, CD का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और CDEC का हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग, CDC का मतलब होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन और CDMA का हो गया कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, C का हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स और CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉबलेब, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिटाइटेबल, CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDSL का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज।
क्लास का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, CMYK, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। CYAN, मैजेंटा येलो की या फिर ब्लैक। कोबल का फुल फॉर्म्स क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमल का होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CPI का मतलब क्या होता है? करेक्टर पर इंच या फिर साइकिल पर इंट्रोडक्शन। CP का होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CRC क्रे रिसर्च कंपनी। CRT कैथोड रे ट्यूब। और CSC कॉमन सर्विस सेंटर। CSME का होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSME या फिर CD करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कलेक्शन डिटेक्शन। CU का होता है कंट्रोल यूनिट। CUI का हो गया करेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। DA का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग। DSC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DAT डिजिटल ऑडियो टैप। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। DCL का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DDL का हो गया डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज। DDoS का होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। DEC का मतलब होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। और DFD का होता है डाटा फ्लो डायग्राम। और DML का हो गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DNR का हो गया डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन। DNS का हो गया डोमेन नेम सिस्टम। DOIT का हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। DOS का मतलब हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का हो गया डॉट पर इंच। DRAM का हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRDO का मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSA का हो गया डाटा स्टोरेज एल्गोरिथम। DSHD का हो गया डबल साइड हाई डेंसिटी। DSL का हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DTP का हो गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTR का डाटा टर्मिनल रेडी। DTS का हो गया डेस्क टॉप सिस्टम। DVD का हो गया डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। और EBC DIC का हो गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आज अपन इतनी ही फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद कल पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हर एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न पक्का बनते हैं फुल फॉर्म से। तो और 4th ग्रेड और वीडियो पटवार में भी इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले। तो सभी साथी जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बने रहे अपने YouTube चैनल पर।